नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बातें करना चाहूँगा हमारे आधारशिला मॉड्यूल के सेकेंड पार्ट के बारे में। जी हाँ मित्रों, आधारशिला जिसको हम लोग इंग्लिश में फाउंडेशन लर्निंग भी कहते हैं, इसके विषय में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। देखिए, इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। जैसे इसमें एक प्रकरण है कि आरंभिक स्तर पर बच्चों के अंदर हम लोग भाषा का विकास कैसे करें, भाषा सीखने और सिखाने के कौन कौन से चरण हैं, और साथ ही साथ भाषा शिक्षण का हमारा जो लक्ष्य है उसकी क्या लर्निंग आउटकम है, किस रूप में हमको पता चलेगा कि बच्चे ने भाषाई कौशल प्राप्त कर लिया है। तो देखिए, इस विषय में अगर हम बात करते हैं तो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भाषा क्या है। अगर सामान्य शब्दों में हमसे कोई पूछता है कि भाषा क्या है, तो हम कहते हैं कि भाषा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का एक सिंपल सा माध्यम है। यही हमारी भाषा है। लेकिन आप इस चीज को भी समझें कि आप जो भी वाक्य का प्रयोग करते हैं, या हमारे स्कूल के जो छात्र हैं, क्योंकि हम एक बाल केंद्रित व्यवस्था की बात कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जब भी हमारे स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, अगर वह कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से एक कौशल परिलक्षित होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, जैसे मान लीजिए दो बच्चे आपस में अगर यह बात कर रहे हैं और कोई बच्चा यह कहता है कि मेरा बैग तुम्हारे बैग से ज्यादा सुंदर है, या कोई कहता है कि यह वाला जो एप्पल है, जो मैंने एप्पल लिया है, वह तुम्हारे एप्पल से ज्यादा बड़ा है। अगर ऐसी बात बच्चे कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उनके अंदर तुलना करने की प्रवृत्ति विकसित हुई है ना। उनकी इस भाषा से, इस वाक्य से हमको यह पता चलता है कि वो तुलना करना जानते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चे से यह कहता है कि आज मेरा स्कूल आने का मन नहीं था क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं बारिश न हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका भी मतलब यह है कि बच्चे के अंदर अनुमान लगाने की क्षमता विकसित हो गई है ना। तो मित्रों, इसी तरीके से छोटे छोटे वाक्यों से भी बच्चे कुछ न कुछ अपने कौशल को हमें दर्शाते रहते हैं। अब मैं आगे बात करूंगा आपसे कि जो भाषा सीखने सिखाने के चरण हैं ये कौन कौन से हैं और इस पर हमको कैसे काम करना है। देखिए, अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो 4 इंग्लिश के अल्फाबेट हैं जिनसे हम इसको समझ सकते हैं। इन्हें हम बोलते हैं LSRW, है ना। LSRW, L फॉर लिसनिंग यानी सुनना, S फॉर स्पीकिंग यानी बोलना, R मतलब रीडिंग यानी पढ़ना, और W मीन्स राइटिंग या लिखना। इसी को आप हिंदी में बोलते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या शॉर्ट में लोग इसको बोलते हैं सुबोपली। अब देखिए, बच्चे के अंदर सुनने की कला, सुनने की दक्षता विकसित हो गई है। इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? जैसे बच्चों को समूह में कविता पाठ कराएं या कोई कहानी सुनाएं, हम बच्चों को से बात करें कि उनके माता पिता का क्या नाम है, उनके घर में और कौन कौन है, उनको कौन कौन सी चीजें पसंद हैं। तो जितना ज्यादा हम बच्चे को सुनने के लिए प्रेरित करेंगे, जितनी बातें वो बच्चा सुनेगा, वह जान लीजिए वह बोलने में भी उतनी ही तेजी दिखाएगा। क्योंकि सुनना, जब बच्चा सुनना शुरू करेगा तब वह बोलने के लिए प्रेरित होगा। ठीक है। तो अब दूसरे चरण की अगर हम बात करें बोलने की, तो बोलने में हमको बच्चों के साथ कुछ कार्ड देकर उससे बोलने की कोशिश करवानी है, खुद भी पढ़ना है, उसके साथ भी पढ़ना है, ताकि बच्चा उस चीज को बोले, है ना। और उसके बाद जब पढ़ने की बात आती है तो पढ़ने में जैसे बच्चे को छोटे छोटे 2 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द जैसे कल, जल, फल, या 3 अक्षर वाले बिना मात्रा के जो शब्द हैं उनको वो पढ़ सके, और साथ ही साथ अगर वो समाचार पत्र पढ़ सक रहा है, मात्रा वाले शब्द भी पढ़ ले रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से तीसरे चरण में, पढ़ने वाले चरण में बच्चे के अंदर भाषा का पढ़ने का कौशल विकसित होता है। और जो इसका चौथा चरण है राइटिंग वाला, मतलब लिखना, तो बच्चा बिना मात्रा के भी शब्द लिख ले, कुछ मात्रा वाले शब्द भी लिख सकता है, या
अगर उसको हम लोग सुलेख बोल रहे हैं, आलेख बोल रहे हैं लिखने के लिए, तब वो उसको लिख पा रहा है, प्रश्नोत्तर लिख ले रहा है, तो हम लोग मानते हैं कि उसके अंदर लिखने का भी कौशल विकसित हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे भाषा सीखने सिखाने के 4 चरण हैं जिन्हें हम लोग LSRW के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो हम भाषा शिक्षण कर रहे हैं बच्चों के लिए, अब इसके भी कुछ लर्निंग आउटकम हैं। भाषा शिक्षण के कुछ लक्ष्य हैं, कुछ लर्निंग आउटकम हैं जो हम बच्चों में परिलक्षित करने की कोशिश करेंगे, विकसित करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ये जो लर्निंग आउटकम है, इनको विशेष रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं केंद्रिक या फोकल लर्निंग आउटकम, और दूसरा होता है नेस्टेड लर्निंग आउटकम या उप आउटकम। देखिए, जो केंद्रिक लर्निंग आउटकम है ये एक व्यापक रूप होता है, और नेस्टेड लर्निंग आउटकम उसी का एक छोटा पार्ट होता है। इसको आप ऐसे समझें, जैसे देखिए, जो भाषा कौशल का विकास है, इसको विकसित करने के लिए मुख्य रूप से 4 केंद्रिक लर्निंग आउटकम की बात की गई है। 4 प्रकार के ये 4 हैं। देखिए, जो मैंने आपको 4 चरण बताए थे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW, उसमें जो पहला केंद्रिक लर्निंग आउटकम है वो है सुनना और बोलना। ठीक है, दूसरा जो केंद्रिक लर्निंग आउटकम है वो है पढ़ना और लिखना। ठीक, और जो तीसरा केंद्रिक लर्निंग आउटकम है वह है भाषा रचना एवं व्याकरण, और जो चौथा लर्निंग आउटकम है, केंद्रिक लर्निंग आउटकम है, वह है कल्पना एवं सृजनशीलता। अब हम अध्यापक के रूप में कैसे जानेंगे कि बच्चा जो है सुनने और बोलने के कौशल को विकसित कर चुका है? तो देखिए, इसका उपाय भी इसका भी तरीका बहुत आसान है। बच्चे मुखर होकर अपनी बातों को आपसे कह रहे हैं, आप किसी भी समस्या पर उससे बात कर रहे हैं तो बच्चा अपनी बातें आपसे कह रहा है, इसका मतलब है वो सुन भी ले रहा है। आप जो भी प्रश्न पूछते हैं उसका वो जवाब देता है, अपनी ही भाषा में क्यों ना सही, वो अपनी कुछ परेशानियों को भी अगर आपसे कह सकता है, या अगर आपसे वो कह रहा है कि सर मेरा बॉक्स पीले कलर का है, मेरी ड्रेस आज बहुत अच्छी लग रही है, इस लड़के के साथ ही मैं इस बेंच पर बैठूंगा, तो इसका मतलब बच्चा सुनने और बोलने का कौशल विकसित कर चुका है। ठीक है, और इसके साथ साथ पढ़ना और लिखना की अगर बात आती है तो बच्चे को फ्लैश कार्ड आपने कुछ दिया, वो पढ़ ले रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में जो पाठ दिए गए उसको पढ़ ले रहा है, लिख ले रहा है, तो जान लीजिए कि पढ़ना और लिखना वो समझ चुका है। और इसके साथ जब भाषा रचना और व्याकरण की बात आती है तो यह हम कैसे समझेंगे? देखिए, अगर बच्चा अपने ही बोले गए वाक्य में सुधार कर सकता है, बता ले रहा है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है, तो इसका मतलब उसकी भाषा पर पकड़ है और वह व्याकरण भी समझ रहा है। जैसे अगर कोई लड़का है और पहले उसने बोल दिया कि मैं कॉपी पर लिख रही हूं, और तुरंत उसको अगर आभास हो जाए, वो कहे नहीं सर मैं कॉपी पर लिख रहा हूं, अगर यह वाक्य वो बोले तो इसका मतलब है कि उसके अंदर भाषा रचना और व्याकरण समझ लिया है। ठीक है, दक्षता विकसित कर लिया। और जो चौथा है केंद्रिक लर्निंग आउटकम, वह है हमारा कि कल्पना और सृजनशीलता। मीन्स अगर आप उसको कोई पढ़ने के लिए देते हैं और वह उस पर खुद से तर्क वितर्क करके प्रश्न बना सके, या जैसे अगर उसने अपने से सोचना शुरू कर लिया कि काश मैं पक्षी होता तो मैं कैसा लगता, अगर मैं पेड़ होता तो मेरे अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होती, इस तरीके की बातें अगर वो सोच लिया है, अपने से समझ सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कल्पना और सृजनशीलता। तो इस तरीके से 4 चरण LSRW के, और ये हमारे 4 केंद्रिक लर्निंग आउटकम, इसके आधार पे हमको बच्चों के अंदर भाषाई कौशल का विकास करना है। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मैं किसी नए प्रकरण के साथ आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।